मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको दृष्टि विज्ञान यानी परम पुरुषार्थ के द्वारा, रियल पुरुषार्थ के द्वारा, रियल नॉलेज के द्वारा, अल्टीमेट ट्रुथ के द्वारा, सनातन सत्य के द्वारा आपको हम ये अस्तित्व कराते हैं कि आप कौन हो, आपकी रियलिटी की जानकारी कराते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि जगत का संचालक कौन। भाई और बहनों, कई लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बाद बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, यानी इस जगत को चलाने वाला ईश्वर है। पर ये देखा जाए कि ईश्वर अगर जगत को चलाने वाला है तो वह क्यों किसी के लिए बुरा बनेगा, क्यों किसी के लिए अच्छा बनेगा? क्योंकि ईश्वर तो एक संपूर्ण तत्व है, सभी इच्छाइयों का पुंज है। वह क्यों किसी के लिए अच्छा बुरा बन के राग द्वेष पैदा करेगा? तो ये भी एक अवधारणा है। लेकिन जो हमारी अवधारणा है वो हम बताना चाहते हैं कि जगत ऑटो मोड से चलता है, जगत स्वतः अपने साधनों से चलता है और वो शाश्वत है, वो इटर्नल है। जगत भूतकाल में था, आज है और भविष्य में रहेगा। ये 6 अवयव है, 6 सब्सटेंसेज है, 6 तत्व है जो जगत का संचालन करते हैं। और जहाँ पर ये 6 तत्व होते हैं वही जगत होता है। जगत का अर्थ होता है ब्रह्मांड, कॉस्मोस, सृष्टि, दुनिया, पृथ्वी, एनवायरनमेंट और वर्ल्ड, और भी बहुत से नाम हो सकते हैं, जिसमें 7 अरब की जनसंख्या के लोग निवास करते हैं। और पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तृष का है, 6 जीव निकाय निवास करती है। वह सुख दुख की अनुभूति करके कर्मों का भोग करते आनंद से जीती है। एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय के जीव यहाँ निवास करते हैं। और नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, ये 4 गतियां ही निवास करती है। और अगर हम मोक्ष को माने तो वहाँ भी वह भी इस जगत में है, वह सिद्धशिला में है। मोक्ष का जो टॉप स्थान है वह सिद्धशिला में है, उसके परे सारा आलोक है। आलोक में जीवन नहीं है। आजकल वैज्ञानिक लोग स्वयं कह रहे हैं कि चंद्रमा की हमने यात्रा की, लेकिन अभी तक वहाँ पे जीवन पुष्ट नहीं हुआ है। वहाँ पे ऑक्सीजन है भी नहीं भी, अभी उसकी रिसर्च चल रही है, खोज चल रही है। मंगल ग्रह में जीवन है ऐसा कहा जाता है, लेकिन स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। अभी तो स्पष्टतया ये जगत हमारी पृथ्वी पर ही है। और ये जगत जो है ऑटो मोड से 6 जीवों, 6 तत्वों से बना हुआ चलता है, ऑटोमेटिक चलता है। यही हमारे सनातन सत्य की जगत की अवधारणा है। अब वो 6 तत्व कौन से हैं, क्या कार्य करते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, क्या रोल है उनका, सब एक एक करके हम बता के आपको बताएंगे कि जहाँ 6 तत्व मौजूद है वही जगत है। इसमें से एक भी तत्व मौजूद नहीं है तो वह जगत नहीं है। इसीलिए 6 तत्वों की मौजूदगी, 6 तत्वों के समवाय, 6 तत्वों के ग्रुप को ही हम जगत कहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जगत की जो है वह संचालन की व्यवस्था है। 6 तत्व ही ऑटो मोड से, ऑटोमेटिक सिस्टम से संचालित होते हैं, करते हैं। और हमको वो 6 तत्व एनी टाइम एनीवेयर जगत के अंदर मिलते हैं। भूत भविष्य वर्तमान में ऐसा कोई समय नहीं आता है जगत के अंदर कि ये 6 तत्व नहीं होते हैं, 5 ही होते हैं, ऐसा समय नहीं आता। 6 के 6 रहते हैं।
ऑटो मोड से ऑटोमेटिक तरीके से संचालन होता है। कोई बाहर की एजेंसी, कोई बाहर का व्यक्ति, कोई बाहर का भगवान, कोई बाहर की टेक्नोलॉजी इसका संचालन नहीं करती है। पहला तत्व है हमारा जीव तत्व, जिसको हम एनिमेट कहते हैं। जीव का मतलब जो है वो जीवन रखने वाला, आत्माधारी, सजीव। जीव हम किसको कहते हैं, आत्मा किसको कहते हैं कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा चेतना कहा जाता है। वो सुख दुख की अनुभूति करते हैं और उनमें फीलिंग होती है, उसमें ग्रोथ होती है और उसके अंदर जो है प्रजनन होता है। 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारे धार्मिक ग्रंथों में जीव की आत्मा की बताई गई है और उन्होंने 23 नाम कुल इसके दिए। सबका भावार्थ एक ही है, कॉन्शियसनेस, जिसको विज्ञान भी मानता है। विज्ञान भी इस 9 कैरेक्टरिस्टिक से सहमत है। इसीलिए 6 तत्व भी विज्ञान द्वारा सहमत है, अप्रूव्ड है। इसीलिए विज्ञान कहिए, आध्यात्म कहिए, दोनों ने जगत के संचालन को, जगत के नियंता को, जगत के प्रोसेस को मान्य किया है। इसीलिए सनातन सत्य कहा गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है, अल्टीमेट रियलिटी कहा गया है। तो भाई और बहनों, और यही कुदरत है और यही कुदरत का संचालन तत्वों से होता है और कुदरत के कानून के तहत होता है। कुदरत इसकी माँ है, कुदरत इसको संचालित करने वाली, और 6 तत्व स्वयं कुदरत है। तो भाई और बहनों, पहला तत्व हो गया हमारा जीव, जिसको एनिमेट कहते हैं। दूसरा जीव इन एनिमेट, पुद्गल, जड़। जड़ वह होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धर्मा है। हमारे सारे वैज्ञानिकों ने, भौतिक वैज्ञानिकों ने 116 तरह के तत्व अभी तक खोज निकाले हैं और खोज जारी है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, टिटानियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, अभ्रक, बोडल आदि आदि। और ये सब गलन मिलन धर्मा है। पहले मिट्टी थी, आज सोना बन गया, सोना से चांदी बन गया, चांदी से कैडमियम बन गया, टिटानियम बन गया। सभी एक दूसरे से टूट टूट करके और नया पदार्थ बनते हैं। इसीलिए गलन मिलन धर्मा कहा गया, इनको निर्जीव कहा गया है। इसमें फीलिंग नहीं होता, सुख दुख की नहीं हो, अनुभूति नहीं होती है और ये जीव के लिए साधन है। जीव का शरीर भी इन तत्वों से बना हुआ है और जो हमारी ये पंचभूतात्मक नेचर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसमें भी ये 5 भूतों में भी ये तत्व काम आते हैं। इसीलिए ये तत्व, जीव भी इटर्नल है, अजीव भी इटर्नल है, 6 ही तत्व इटर्नल है और उनके मोड्स बदलते रहते हैं, पर्याय बदलते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो संचरण करता है वो संसार होता है, जगत होता है। यानी हर क्षण हर वस्तु इस जगत की बदलती रहती, भूत भविष्य वर्तमान में इसमें हर वक्त चेंजेज आते रहते हैं। कैसे चेंज आते हैं? उदाहरण के तौर पर देखिए, हम जन्म लेते हैं, जन्म के समय बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद हम बालक बनते हैं, फिर हमारी उम्र आती है तो किशोर बनते हैं, किशोर के बाद युवा होते हैं, युवा के बाद जो है हम प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ के बाद वृद्ध होते हैं, वृद्ध के बाद अपना आयुष्य पूरा करके राम नाम सत होता है हमारा, हम चले जाते हैं जगत में। फिर इसी जगत में दूसरी जगह, दूसरी योनि में या सेम योनि में जन्म लेते हैं। तो ये जीव पदार्थ इटर्नल है, ये मैटर है, ये पुद्गल है, ये जड़ है, ये नाशवान है। और जीव का मौलिक स्वरूप है वो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी बदलता नहीं है। वह निर्जीव के साथ जुड़ने से वह मिश्रित चेतन अवतार बदलता रहता है। जीव अजीव ये 2। और तीसरा जो तत्व है वो मोशन। मान लीजिए कोई जीवित प्राणी या निर्जीव में समझिए, ये टेबल है, ये कैमरा है, ये हमारा हेलीकॉप्टर है, हमारी हवाई जहाज है, हमारी ट्रेन है, कोई मोशन करना चाहती है तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक सुई की नोक जगह इतना भी खाली तत्व नहीं है जहाँ 6 तत्व मौजूद ना हो। तो वहाँ पे मोशन तत्व, विज्ञान सम्मत मोशन तत्व हाजिर है। वो मोशन तत्व एक द्रव है
जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर क्षण हाजिर रहता है और वह अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, वह पुद्गल है, वह जड़ है और वह उदासीन भाव से जब कभी भी जड़ और चेतन में से कोई भी मोशन करना चाहता है तो जो ही डिमांड करता है त्यों ये हाजिर हो जाता है, बल वरना ये अपने स्थान पर पड़ा रहता है। मोशन को जो ही मांगा गाड़ी का जो है, जो ही बटन दबाया ड्राइवर ने तो गाड़ी चल पड़ती है, क्योंकि मोशन तत्व है वह हाजिर हो गया और उसने उसको सहयोग दिया। पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है, जड़ तत्व के रूप के अंदर, एक द्रव के रूप में, स्थायी रूप के अंदर, अमूर्त रूप में हाजिर होता है। और हमारा जैसे मुझे हाथ हिलाना है तो मैंने डिमांड किया मोशन तत्व को, मेरे हाथ हिल गए। तो जितना भी जड़ और चेतन मोशन चाहता है वह मोशन तत्व जो कि पूरे ब्रह्मांड में हाजिर है और वह ऑटो मोड से हाजिर रहता है और ये गति मिल जाती, इसको गति सहायक कहते हैं, मोशन सहायक तत्व कहते हैं। चौथा होता है स्थिति सहायक, यानी रेस्ट तत्व होता है। ठीक इसी तरह एक द्रव्य पूरे ब्रह्मांड में पौद्गलिक रूप से, जड़ रूप से, अमूर्त रूप से और सर्वव्यापी पूरे ब्रह्मांड में ये मोशन और रेस्ट तत्व सर्वव्यापी होते हैं। एक सुई का कण भी ऐसा, सुई की नोक दबावे जितना भी स्थान नहीं खाली रहता जहाँ पे तत्व ना हो। तो इसीलिए ये रेस्ट तत्व काम आ जाता है। ट्रेन चल रही है, फ्लाइट चल रही है और एक पथिक जो यात्रा कर रहा है, गर्मी लग रही उसको, सामने उसको पेड़ दिखाई दिया, अब वो इच्छा करते हैं कि पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा रेस्ट करूं। तो जो ही उसने रेस्ट की डिमांड किया, जो ही चलती ट्रेन ने रेस्ट की डिमांड की, बटन दबाया ड्राइवर ने, जो ही फ्लाइट ने रुकने का जो है वो चाहा, जड़ और चेतन ने चाहा कि मुझे रुकना है, रेस्ट लेनी है, रेस्ट तत्व हाजिर है। उदासीन भाव से डिमांड किए बिना वो अपने आप नहीं जाता, अपनी जगह पर पूरे ब्रह्मांड में हाजिर है। डिमांड करते ही उसको सहयोग कर देता है वो मोशन के या रेस्ट की तत्व में। तो ये हमारा एनिमेट, इनएनिमेट, मोशन और रेस्ट। और पांचवा तत्व होता है टाइम। टाइम की छोटी छोटी इकाई होती है, वह कहलाती समय। एक हम पलक झपते हैं तो असंख्य समय निकल जाते हैं, तो ऐसा टाइम तत्व है, उसका मिनिमम टाइम, उसके बाद में सेकंड है, मिनट है, घंटे है, और दूसरा क्या है कि वो रात है, दिन है, फिर उसके बाद में वो प्रहर बनता है, फिर उसके सप्ताह है, वर्ष है, शताब्दी है। और मैं लार्जेस्ट टाइम की बात करूं, अवसर्पिणिका उत्सर्पिणिका दोनों को मिला करके 6 और 6 12 आरा मिला के 20 करोड़ जो है सागर की जो हाईएस्ट समय की इकाई होती है वह होती है। तो इस तरीके से भाई और बहनों ये काल तत्व है। काल तत्व में वर्तना देना है। ये ट्रेन इतने बजे स्टार्ट होती है, इतने बजे पहुंचेगी, ये फ्लाइट इतने बजे उड़ेगी, इतना बजे गंतव्य स्थान पर आएगी, और इस समय इतना बजा है, मुझे इतने बजे ऑफिस जाना है, मुझे इतने बजे सोना है, मुझे इतने बजे उठना है, अलार्म लगाया जाता है। ये सारी वर्तना टाइम की होती है। और टाइम के साथ में मैं 16 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का हो गया, 50 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया, और 5 साल के बाद में हम ये कार्य करेंगे, आज हम ये कर रहे हैं, 1 सप्ताह बाद ये कार्य होगा। ये सारी प्लानिंग जो होती है वो हमारी टाइम वर्तना तत्व से होती है। और अंतिम जो छठा तत्व है वो होता है स्काई, वो कहलाता है स्पेस। यानी जितनी जगह मैं ये घेर रहा हूँ ये स्पेस है, ये आकाश है, आकाश में अवगाहना लेती है। इस टेबल ने जितनी जगह घेरी वो अवकाश, जो आकाश की जगह उसने घेरी है। हर जीवित या कोई भी जड़ पदार्थ है जितनी जितनी जगह घेरता है वह सारा आकाश तत्व कहलाता है, आकाश में अवगाहना देता है। और खाली जो आलोक होता है इसमें केवल आकाश तत्व होता है, उसके अंदर जीवन नहीं होता, उसमें बाकी के 5 तत्व नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ कोई भी प्राणी जीवित रह नहीं सकता है। तो इस तरीके से ये आकाश की अगर अवगाहना हमको न मिले
तो आप मेरे पर पड़ोगे, मैं आपके ऊपर पड़ूंगा और मारा मारी होगी और हम एक दूसरे के ऊपर पड़ के जो है दम घोट के मर जाएंगे। अवगाहना देने वाला ये पूरा आकाश तत्व है। तो भाइयों और बहनों, ये जगत का संचालन इन 6 तत्वों के ऑटो मोड से जब से ये जगत बना है तब से ऑटोमेटिक चल रहा है। इसमें ऐसी की कोई दखल नहीं है। बस ये है कि ये जड़ और चेतन जो है ये समय समय के ऊपर बदलते रहते हैं, लेकिन बाकी के 4 तत्व अपनी जगह पर होते हैं और जगत नाम होने के कारण इसका बदलता रहता है। अब टाइम ये है वो है, इस तरीके से बदलना इसकी नियति है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार भी ये बदलते हैं, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति के अनुसार भी ये बदलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जगत का कोई संचालक नहीं है, ये 6 तत्व ऑटो मोड से इसका संचालन करता। आप याद रखिए, ऑटो मोड, जगत ऑटो मोड, ऑटोमेटिक चलता है, किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं है। बस 6 तत्वों की मौजूदगी होती है और ये 6 तत्व अपना इसी में निवास करते हैं। ख़ास तौर से जो जीवित है, एनिमेट है, वही जो फीलिंग करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, जन्म लेता है, वो इसके अंदर आराम से रहता है, अपना भरण पोषण करता है और अपना आयुष्य को कर्मों का भोग करता है और आयुष्य की संपन्नता होने पर ये शरीर छोड़ देता है। जैसे कि गीता में कहा गया है कि जब कोई भी व्यक्ति का जो है पुराना कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उस कपड़े को फेंक देता है। उसी तरीके से आत्मा जिस शरीर में निवास करती है वो शरीर बूढ़ा हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो उस आत्मा को वो छोड़ करके जो है वो इस आत्मा दूसरे शरीर के अंदर जो है ल्यूमिनियस बॉडी आत्मा और कार्बन शरीर है, तीनों चले जाते हैं, वहाँ पर जन्म ले लेते हैं। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ये जगत का संचालन ऑटो मोड से होता है, 6 तत्वों से होता है। 6 तत्वों की मौजूदगी होने पर जगत बनता है। एक भी तत्व अगर मिसिंग हो, कभी होता नहीं है मिसिंग, भूत भविष्य वर्तमान में, इसीलिए मिसिंग होने का प्रश्न ही नहीं है। तो भाई और बहनों, अब इसमें इस एपिसोड को मैं ओपन टू दी ऑडियंस करता हूँ, यानी इसकी क्या रिलीवेंस है, क्या सामाजिक उपयोगिता है, क्या वायबिलिटी है, और इस एपिसोड से व्यक्ति को, समाज को, देश को, विश्व को क्या मिलेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये सारा जगत का संचालन मिल रहा है, इससे नेचर जुड़ी हुई है, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरत का जो संचालन, ये 6 तत्व ही है और कुदरत का कानून भी इसी से जुड़ा हुआ है। कुदरत ये कहती है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये शाश्वत कारण और कार्य का सिद्धांत, यानी हर कार्य के पीछे कारण छिपा हुआ होता है। कारण कार्य जो है वो आपस में चलाते रहते हैं, उससे संसार चलता है। आज जो कारण है वो आने वाले समय का कार्य बनेगा और जो आज कार्य है वो आने वाले समय का कारण बनेगा। जैसे कि और उदाहरण के तौर पर आज मैंने जन्म लिया है, इसका कारण क्या है कि पिछले जन्म में मैंने कॉजल बॉडी को इकट्ठा किया। वो कॉजल बॉडी का जो निर्माण है वो कॉज बना और इफेक्ट हुआ, ये मेरा शरीर बना। और आज मैं जैसे जैसे कॉजेज डालूंगा वो कारण बनेगा। आने वाले समय के अंदर उसका भुगतान करने के लिए जो दूसरा शरीर धारण होगा वह उसका कार्य बनेगा। तो हर एक का कारण और कार्य होता है। जैसे कोई हमारी अच्छी बारिश हो गई, हमने बीज डाल दिया तो वो बीज कारण बनता है और उसके बाद के अंदर 2-3 जो है वो महीने के बाद में वो पौधा बनता है। गेहूं का पौधा बनिए या जो है अपने बाजरे का हो, और चाहे जो है वो मूंग मोट किसी का वो रबी खरीफ फसल का होगा, तो वो कार्य हो गया और कारण है बीज है। बरगद है तो बीज उसका कारण है और बरगद उसका कार्य है। तो ये कारण कार्य पद्धति से ये हमारा ऑटो मोड से संसार चलता है। कारण कार्य है वही कुदरत का कानून है और कुदरत की रचना ही ये जगत का संचालन कहिए, चाहे कुदरत की रचना कहिए, चाहे 6 द्रव्यों का संभाव कहिए, तत्वों कहिए, यही सारी कुदरत की रचना होती है। और ये स्वयं कुदरत है, कुदरत मालिक है
कुदरत को व्यवस्थित शक्ति से कहा गया है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस कहा जाता है, और वही समस्त प्राणियों के लिए जो है वो निमित्त जुटाती है। कैसे निमित्त जुटाती है? मान लीजिए पिछले जन्म में मैं किसी प्राणी के साथ में मैंने धोखा दिया और उसके 50,000 रुपये हड़प कर लिए, उसने मांगा, जब मैंने दिए नहीं तो वो हिसाब कैरी फॉरवर्ड हो गया। इस जन्म में कुदरत जो है उस व्यक्ति को जिसका कि मैंने पैसा खाया है, वह मेरे सामने किसी न किसी रूप में, बेटे के रूप में, बाप के रूप में, दोस्त के रूप में, मांगने वाले के रूप में खड़ा होकर के, और वो ब्याज समय 60,000 होगा तो मेरे से वसूल कर लेगा। यानी जब कभी भी हमारा बिजनेस आपस में चल रहा है तो 60,000 का वह पैसा जो है वो मटेरियल दबा देगा, या हमारा ट्रांजैक्शन चलता है रुपयों का तो 60,000 रुपये हमको नहीं देगा, दबा देगा, क्योंकि मैंने पिछले जन्म के अंदर दबाया है। अब हम भूल जाते हैं। मूल भूल क्या हो रही है कि पिछले, जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, इस जन्म में मैं सोहन राज था और पिछले जन्म के अंदर मैं बसंत राज था। तो बसंत राज ने जो जो कॉज डाले और जो जो कर्म बीज डाले और उसके अनुरूप जो कर्म फल मिला पकने के बाद के अंदर, तो आयुष्य पूरा होकर के बसंत राज तो मर गया, लेकिन वह जो भुगतने वाला है वह सोहन राज हो गया। अब सोहन राज नए नए कॉज डाल रहा है, नए नए भाव कर रहा है, नए नए कर्म बीज डाल रहा है और वो चार्जिंग कर रहा है। तो आने वाले समय में वो चार्जिंग पक करके जब डिस्चार्ज बनती है तो भुगतने वाला यशवंत राज है। बसंत राज ने जो है वो कॉज डाले, सोहन राज ने भुगता। सोहन राज ने जैसा चार्ज किया, डिस्चार्ज के रूप के अंदर भुगतने वाला जो है यशवंत राज है। ये 3 अलग अलग शरीर हो गए। तो आज मुझे पता नहीं कि मैं पीछे क्या करके आया था, क्यों करने वाला अलग था, और आज मुझे भुगतना पड़ रहा है तो मुझे दुख होता है कि मेरे पैसे क्यों हड़प लिए। लेकिन ये शाश्वत सत्य है, ये कुदरत का कानून है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम है, अल्टीमेट ट्रुथ देता है और ये शाश्वत सत्य देता है, ये अंतिम सच्चाई को बताता है और यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य बताता है। उससे आपको प्राप्ति ये होती है कि आपको राजपथ मिलता है, आपको सम्यक दर्शन मिलता है और सम्यक दर्शन के माध्यम से स्नेह जो है आपको सुख की प्राप्ति होती है। अल्टीमेट आपको शाश्वत सुख मिलता है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।